नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो बताइए आज मैं आपको कौन सी अनोखी और रोचक जगह ले चलूँगी। हाँ, शिकागो, अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर और जो अपनी वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलें शिकागो, यूएसए में, अमेरिका में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूएसए का ये तीसरा सबसे बड़ा शहर दुनिया के एक महान शहरों में से है। यहाँ काफ़ी अद्भुत आकर्षण हैं और ये जो फ्रेश वाटर लेक है, लेक मिशिगन के किनारे स्थित शहर है, जो अपने क्षितिज यानी स्काईलाइन के लिए बहुत ही फेमस है। काफ़ी लाइवली और वाइब्रेंट शहर है। सांस्कृतिक आर्किटेक्चर यानी कि कला, वास्तुकला, आकर्षक इसके आस पड़ोस, स्वादिष्ट भोजन और काफ़ी दिलचस्प इतिहास भी है इस शहर का। इस शहर को द विंड सिटी भी कहा जाता है और ये हिस्टोरिक रूट नंबर 66 यूएसए का जो काफ़ी प्रसिद्ध हिस्टोरिक रूट है उस पे स्थित है। तो जैसे कि शिकागो कहते हैं कि काफ़ी पहले काफ़ी बार उसमें विपदाएं आई थी, वो उजड़ चुका था और फिर से बना। ये काफ़ी बना और बिगड़ा, बना और बिगड़ा, इस तरीके का शहर है ये। सिटी काफ़ी निर्माण का शहर है। जैसे कि आप अगर 10 साल बाद जाएंगे तो कहीं इसमें नई इमारतें पाएंगे। ये वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर है। बल्कि ये तक कहा जाता है कि काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट्स यहाँ से आए हैं। इवन बुर्ज खलीफा जो इन्होंने बनाया है, जो आर्किटेक्ट्स ने बनाया है, वो शिकागो के स्थित आर्किटेक्ट्स हैं, काफ़ी प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स हैं। और यहाँ तक कि वो ही नहीं, काफ़ी प्रसिद्ध बिल्डिंगें जो बनाई गई हैं विश्व भर में, वो शिकागो के आर्किटेक्ट्स के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो शिकागो काफ़ी ऐतिहासिक और आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकला वाला शहर है। तो चलिए शिकागो का दौरा करें और जानिए कुछ शिकागो के बारे में अनोखी बातें। तो जैसे कि सबसे पहले इसका नाम, शिकागो नाम क्यों है, इतना अलग टाइप का नाम क्यों है, ये आप सोच रहे होंगे। तो इसकी भी एक बड़ी कहानी है, बड़ी अनोखी सी एक कहानी है। जैसे कि एक पोटाटावाइन मूल अमेरिकन मतलब नेटिव अमेरिकन्स जब यहाँ रहते थे, तो इसका नाम इन लोगों ने रख रखा था शिकागवा, जिसका मतलब है बदबूदार प्याज उनकी लैंग्वेज में। क्योंकि ये इसे बदबूदार प्याज इस जगह को इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये नदी का दलदल बना रहती थी। ये जगह पहले एक दलदल थी। 17वीं शताब्दी में जब फ्रांसीसी लोग यहाँ आए, तब उन्होंने देखा कि नहीं, इसको एक नया शहर का रूप दिया क्योंकि ये नदी के किनारे बहुत ही अच्छे से स्थित है और इसका काफ़ी जो अप्रोच है और कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने इस दलदल को इतने विशाल शहर का निर्माण कर दिया। तो शिकागो नाम को वो बोल नहीं पाते थे फ्रांसीसी लोग, तो इस वजह से इसको शिकागो बोलने लगे। तो इसका नाम शिकागो ऐसे पड़ गया। ये इस शहर में एक जो नदी है, काफ़ी प्रसिद्ध नदी, उसका जो बहाव है वो पीछे की तरफ है, उल्टे डायरेक्शन में, जो कि एक बहुत ही खास बात है। वरना नदियाँ सीधी बहती हैं, पर इसको उल्टा किया गया है क्योंकि इसका एक कारण था कि मिसिसिपी रिवर का जो सीवेज था वो इस नदी में आया करता था और जो फ्रेश वाटर है वो नागरिकों को नहीं मिल पाता था। इस वजह से इस नदी को उल्टा किया गया। तो ये भी इस शहर की बहुत ही खास बात है। तो यूएसए यानी अमेरिका का सबसे पहला ब्लड बैंक शिकागो में आया और दुनिया की सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी भी यहीं पर हुई थी। तब आप समझ ही गए होंगे, काफ़ी डेवलप्ड शहर है। जो पहले कभी एक दलदल हुआ करता था 17वीं शताब्दी में, वो इतने बड़े निर्माण, चाहे साइंस का हो चाहे आर्किटेक्चर का हो, वो यहाँ पर होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब मैं आपको यहाँ की सबसे बड़ी विपदा बता रही हूँ। 1871 मतलब 1871 में ग्रेट शिकागो फायर, जो आपने सुनी होगी, 3 दिन तक चली थी ये आग, इस शहर को धुआंधार कर दिया था। एक भी चीज़ नहीं बची थी। तब ये लकड़ी का शहर हुआ करता था। तब उसके बाद पूरा शहर बर्बाद हो गया था। 19वीं शताब्दी में नई तकनीकों के कारण इस शहर को फिर से निर्माण किया गया और आज देखिए आप, एक से एक ऊंची इमारतें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो देखिए इस शहर का अलग ही एक क्षितिज बन गया अपने आप में। ये अपने आप में दिखाता है कि जब भी कभी बर्बादी आती है, उसके बाद अगर इंसान चाहें तो फिर से मिलकर फिर से एक शहर का निर्माण कर सकते हैं। मेहनत क्या कुछ नहीं कर सकती, इससे ये पता चलता है। जो 1871 में 3 दिन तक चलने वाली आग ने इस पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था, वो शहर आज देखिए कैसा लग रहा है।
यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं। फिल्मों की शूटिंग भी होती है इस खूबसूरत शहर में। यहाँ तक कि आपने अगर हिंदी फिल्म धूम 3 देखी होगी तो धूम 3 की पूरी शूटिंग यहीं पे हुई है, जहाँ पर वो दिखाया है लेक्स के अंदर, नदी के अंदर भागते हुए, चोरी पकड़ते हुए, वो पूरी की पूरी पिक्चर यहाँ पर शूट हुई है। तो जैसे कि शिकागो का ये प्रसिद्ध आपने देखी खूबसूरत स्काईलाइन बिल्डिंग्स यहाँ देखी। यहाँ पर देखने लायक भी काफ़ी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी और सबके लिए, क्योंकि इस शहर में काफ़ी कुछ निर्माण हुआ है, काफ़ी कुछ बदला गया है और काफ़ी रहने लायक भी इसे बनाया गया है। जैसे कि यहाँ गार्डन्स बहुत सारे हैं, यहाँ स्कल्पचर्स बहुत सारे हैं, एक्वेरियम्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, स्काईलाइन है, काफ़ी बिल्डिंग के टॉप्स हैं जहाँ से हम पूरी बिल्डिंग मतलब पूरे शिकागो की ब्यूटी देख सकते हैं। तो इस तरीके से शिकागो शहर को बहुत ही वेल प्लान्ड और बहुत अच्छे से बसाया गया है, जो आपको यहाँ आकर अलग ही पता चलेगा। और ये जो है शिकागो, इसको विंड सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तेज़ भाव से विंड चलती हैं। तो वो आपको यहाँ आकर ही समझ में आएगा इसे विंड सिटी क्यों कहा जाता है। इवन सर्दियों के मौसम में ये बहुत ठंडा भी होता है, -20 तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। गर्मियाँ यहाँ के लिए बहुत ही प्यारी रहती हैं, स्प्रिंग गर्मियाँ, यहाँ ज़रूर आ सकते हैं घूमने गर्मियों के लिए। जैसे कि आपने देखा यहाँ के क्षितिज बहुत खूबसूरत है, मतलब कि स्काईलाइन, साथ में बिल्डिंग्स भी बहुत प्यारी हैं। थ्रू आउट द लेक्स बहुत सारे ब्रिजेज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारे नदी और लेक्स हैं इसके। एक तो ये नदी के मुंह मिसिसिपी के किनारे पर स्थित है, लेक मिशिगन पे स्थित है और शिकागो रिवर भी अंदर से बह रही है। तो यहाँ पानी का बहाव चारों तरफ आप देखेंगे और इतने सारे ब्रिजेस भी देखेंगे। तो इस वजह से ये जो रात में ये शहर जगमगाता है तो अब अनोखी खूबसूरती बन जाती है इस शहर की। तो शाम के समय ये शहर की खूबसूरती अलग ही है और देखने लायक है। तो शाम के समय भी ये शहर बहुत ही प्यारा और अनोखा लगता है। तो जैसे कि ये शहर दिन में बहुत प्यारा लगता है, शाम की भी इसकी ब्यूटी अलग ही होती है। ये इलिनॉय राज्य में है, इसलिए यहाँ जैसे कि फार्मिंग स्टेट है, यहाँ का खाना भी बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे कि डीप स्टाइल पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, वेजिटेरियन में भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ मिलेगा। और यहाँ का पॉपकॉर्न तो अनोखा ही है और काफ़ी विश्व प्रसिद्ध पॉपकॉर्न है। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न यहाँ से ही निकला था। तो शिकागो में खाने पीने का भी बहुत ही अच्छा वो है, वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शंस हैं। तो शिकागो में सब लोगों के लिए खाने पीने के अच्छे ऑप्शंस हैं और ये शहर अपने आप में बहुत ही अनोखा है, लाजवाब है और यहाँ अलग ही एक वास्तुकला आर्किटेक्चर का एक अनुभव होता है। तो फिर आप बताइए आपको शिकागो कैसा लगा और अगली बार हम आपको कौन से शहर में ले चलें, इसके लिए आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।